हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोमाइजोन के ब्लड वास्कुलर सिस्टम यानी कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर ब्लड होता है, हार्ट होते हैं, कुछ टाइप के इसके अंदर सिस्टम्स पाए जाते हैं जैसे कि वीनस सिस्टम एंड आर्टेरियल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम वास्कुलर ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ पेट्रोमाइजोन। इसके अंदर बेसिकली ब्लड इंक्लूड होता है, हार्ट होता है, आर्टेरियल सिस्टम होता है एंड वीनस सिस्टम होता है। ये चार सिस्टम्स पाए जाते हैं, इंक्लूड होते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ पेट्रोमाइजोन या फिर सी लैम्प्रे के अंदर। आज की वीडियो में हम ब्लड एंड हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम आर्टेरियल एंड वीनस सिस्टम के बारे में डिस्कस। तो जो हार्ट ब्लड होता है सी लैम्प्रे का या फिर पेट्रोमाइजोन का, ये रेड इन कलर होता है। ठीक है, ब्लड रेड इन कलर होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। एंड इसके ब्लड के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और सेकंड पाई जाती है ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर दो टाइप की बेसिकली ब्लड कॉर्पसल्स होती है यहाँ पे। एक होती है इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, सेकंड होती है ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड कॉर्पस। तो ये जो इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, ये न्यूक्लिएटेड होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है एंड ये सर्कुलर सेल्स होती है। These cell contain hemoglobin and impart red color to the blood. इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से पेट्रोमाइजोन का जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। सेकेंड टाइप की सेल्स होती है ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। जो ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती है, ये भी न्यूक्लिएटेड होती है एंड सिमिलर टू पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ से सिमिलर होती है। पॉलीमॉर्फ्स क्या होती है? डब्ल्यूबीसीज होती है, एक टाइप से ग्रेनुलोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं। एंड इसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स होती है हायर वर्टिब्रेट्स की, उनसे ही सिमिलर होती है पेट्रोमाइजोन की ल्यूकोसाइट्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो ये ब्लड की बात हो गई। इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है एंड ब्लड कॉर्पसल्स होती है। कॉर्पसल्स दो टाइप की होती है, या फिर ये कॉर्पसल्स या फिर सेल्स दो टाइप की होती है। एक होती है रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और एक होती है यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स। सेकेंड कंपोनेंट आता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट। हार्ट जो होता है सी लैम्प्रे का, ये एस शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक एस शेप का स्ट्रक्चर होता है। बिहाइंड द गिल्स पाया जाता है। ठीक है, हार्ट क्या है? गिल्स के बिहाइंड पाया जाता है। हार्ट कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। ठीक है, कार्डियम वर्ड हार्ट के लिए आएगा, पेरी यानी कि इसको कवर करके रख रहा है, इसकी पेरी फ्री पे पाया जा रहा है। तो पेरिकार्डियम से हार्ट क्या होता है? सराउंडेड होता है, कवर्ड होता है। एंड ये कवरिंग क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, विच इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस प्लेट। एंड ये जो है ये सपोर्ट की जाती है कार्टिलेजिनस प्लेट्स के थ्रू। इसके अंदर भी चार चैम्बर्स पाए जाते हैं। हार्ट के अंदर चार चैम्बर यहाँ पे होते हैं। एक होता है यहाँ पे साइनस विनोसस। ठीक है, एक होता है साइनस विनोसस। ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट साइनस विनोसस। सेकेंड यहाँ पे पाए जाते हैं ओरिकल्स। थर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं वेंट्रिकल्स एंड फोर्थ यहाँ पे पाया जाता है कोनस आर्ट्रियोसिस। तो ये चार पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट चार पार्ट्स पाए जाते हैं हार्ट के। तो सबसे फर्स्ट पार्ट की या फिर सबसे फर्स्ट चैम्बर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट चैम्बर है यहाँ पे साइनस विनोसस। ये वाला जो है, जो यहाँ से सारे ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रहा है, ये है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस एक थिन वॉल्ड सैक होता है, एक बैग लाइक सैक होता है, प्रेजेंट इन अ डिप्रेशन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ये जो ओरिकल्स या फिर एट्रियम एंड जो वेंट्रिकल्स का जो डिप्रेशन होता है, यहाँ पे ये जो डिप्रेशन बनता है, यहाँ पे ये साइनस विनोसस पाया जाता है। इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाय डक्टस क्यूवियरी। अब ये बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लेके आता है। अब किसके थ्रू करके लेके आएगा? ये करके लेके आता है वेन्स के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे डक्टस क्यूवेरी होती है। ये हो गई यहाँ पे राइट डक्टस क्यूवेरी। ऐसे यहाँ पे कई टाइप की यहाँ पे क्या आती है? वेन्स आती है। इसके अलावा यहाँ पे आती है हिपैटिक वेन्स, जैसे यहाँ से आई है ये हिपैटिक वेन, जुगुलर वेन। ये सारी वेन्स क्या करती है? एंटीरियर कार्डिनल वेन। ये सारी वेन्स ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है साइनस विनोसस के अंदर।
एंड इट ओपन इनटू द एट्रियम। फिर ये साइनस विनोसस क्या करता है, एट्रियम के अंदर ओपन हो जाता है, ऑरिकल्स के अंदर ओपन हो जाता है। द अपर्चर इज गार्डेड बाय सीनो एट्रियल वॉल्व या फिर सीनो एट्रियल वॉल्व। यहाँ पे सीनो एट्रियल वाल्व होती है जिसके थ्रू ये जो है ये अपर्चर गार्ड किया जाता है। यानी कि अब ब्लड जो है ये क्या जा रहा है, साइनस विनोसस से एट्रियम के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे एक बीच में एक अपर्चर के थ्रू ये ब्लड जाता है एंड वो अपर्चर गार्ड किया जाता है एक सीनो एट्रियल वाल्व के थ्रू। तो ये फर्स्ट चैम्बर हो गया हार्ट का। नेक्स्ट है सेकंड चैम्बर, दैट इज ओरिकल। ओरिकल क्या करता है, ब्लड लेके आता है साइनस विनोसस से। एक थिन वॉल्ड सैक होता है, लार्ज थिन वॉल्ड सैक होता है। इट ओपन्स इनटू थिक वॉल्ड वेंट्रिकल। अब ये वेंट्रिकल के अंदर ओपन हो जाता है थ्रू अ स्मॉल अपर्चर कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकल अपर्चर। देखो एट्रियो वर्ड है ऑरिकल्स या फिर एट्रियम के लिए आया है, वेंट्रिकुलर वर्ड है वेंट्रिकल के लिए आया है। तो ये अपर्चर क्या होता है, ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, यानी कि ओरिकल से वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड लेके जाएगा। तो ये अपर्चर यहाँ पे पाया जाता है जिसके थ्रू ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। गार्डेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब यहाँ पे एक वाल्व भी पाई जाती है जिसको बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्या करेगी, इस एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर को गार्ड करेगी। नेक्स्ट पार्ट आता है अब वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, ठीक है, पहले ब्लड है सीनस एट्रियो विनोसस से आया ये एट्रियम या फिर ओरिकल्स के अंदर। अब ये यहाँ पे एक और अपर्चर था जो गार्ड किया जा रहा था सीनो एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू, या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल थी वो उस अपर्चर को गार्ड कर रही थी। अब ब्लड आ गया है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स इज इरेगुलर। इसकी जो वॉल होती है, वॉल, ठीक है, इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर होती है। It has thick cords attached to the atrioventricular wall। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये जो ब्लड लेके आया था, ठीक है, इस ओरिकल से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आया था और ये एक अपर्चर था, यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल थी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी ये जो थिक कॉर्ड्स है, ये थिक कॉर्ड्स जो है इस वाल्व से अटैच रहती है, ठीक है, ये क्या रहती है, इट हैज थिक कॉर्ड्स अटैच्ड टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कॉल्ड कॉर्डेटिनेडी। यहाँ पे इनको कॉर्डेटिनेडी बोला जाता है, यानी कि ये जो थिक कॉर्ड्स है वेंट्रिकुलर वॉल के, और ये क्या होते हैं, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल से अटैच रहते हैं एंड इनको कॉर्डेटिडेनी बोला जाता है। It opens into the conus arteriosus। अब ये क्या हो जाता है, ये कोनस एट्रियोसस के अंदर ओपन हो जाता है। फोर्थ चैम्बर आता है हार्ट का, कोनस एट्रियोसस। कोनस एट्रियोसिस यहाँ पे सी लैम्प्रेज के अंदर पूरली डेवलप होता है। It has only one pair of the semilunar wall and to prevent backflow of the blood from ventral aorta। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सेमील्यूनर वॉल पाई जाती है। ये सेमील्यूनर वॉल ब्लड को यहाँ से यहाँ तो जाने देगी, लेकिन इस ब्लड को क्या कर देगी, प्रिवेंट कर देगी, ब्लॉक कर देगी, इसको बैक फ्लो नहीं होने देगी, ठीक है। ये क्या करती है, ब्लड को एक डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो होने देती है। तो ये चार चैम्बर्स थे, पहले साइनस विनोसस था, देन ओरिकल्स से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आया एंड वेंट्रिकल्स से फिर ये चला जाएगा कोनस एट्रियोसस के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ब्लड यहाँ से आया था और यहाँ से होते हुए वापस ये यहाँ से निकल गया, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रीम हुआ है ब्लड का। ओनली वन स्ट्रीम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा था, पास कर रहा था हार्ट, एंड इसको बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन। इनके अंदर क्या पाई जाती है, सिंगल सर्कुलेशन पाई जाती है। जैसे जैसे हम हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर मूव करते हैं उनके अंदर डबल सर्कुलेशन पाई जाती है, तो इसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन ही पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, वन स्ट्रीम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कि हार्ट से पास होके जाता है, और ये एक सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है ब्लड एंड हार्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे आर्टेरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम ऑफ पेट्रोमाइजोन के बारे में।
डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके अंदर ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि एट्रियल सिस्टम फिर भी बहुत आसान है। वीनस सिस्टम, कि वीनस सिस्टम जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर दे दिया कि वो एक्सप्लेन कीजिए वीनस सिस्टम पेट्रोमाइजोन का। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो बिल्कुल सिंपल से थे, और एट्रियल सिस्टम भी मोर और लेस बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। वीनस सिस्टम जो है थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम एट्रियल एंड वीनस सिस्टम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।